नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। दोस्तों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप क्यों मनाए जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की ओर, जहाँ माता दुर्गा का सबसे साहसी और वीरांगना स्वरूप माँ चंद्रघंटा प्रकट होती हैं। उनका मस्तक पर चमकता अर्धचंद्र और घंटी की ध्वनि सुनते ही मन में अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे माँ चंद्रघंटा ने अपने रूप और शक्ति से भय को मात दी और अपने भक्तों को साहस और आत्मविश्वास दिया? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रोचक और प्रेरणादायक कथा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप जानेंगे कैसे माँ चंद्रघंटा की पूजा से आपके जीवन में नकारात्मकता खत्म होती है और साहस आता है। वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। कथा के अनुसार जब सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था, तब अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और पार्वती नाम से विख्यात हुईं। बड़े होने पर उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। विवाह के समय भगवान शिव बारात लेकर आए, लेकिन वो बारात अत्यंत विचित्र थी। शिव स्वयं भस्म से लिपटे हुए, जटाजूटधारी, सर्पों का आभूषण धारण किए, बाघ की खाल ओढ़े और भूत प्रेत, गंधर्व, यक्ष, गण और साधुओं के साथ बारात लेकर पहुंचे। ये दृश्य देखकर पार्वती की माता और स्त्रियां भयभीत हो गईं। तब पार्वती ने अपने दिव्य रूप का आह्वान किया और चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने सौम्य रूप धारण करके भगवान शिव को सुंदर वर रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया। शिव ने वर रूप धारण किया और विवाह संपन्न हुआ। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि माँ चंद्रघंटा का पूजन करने से हर भय समाप्त होता है और जीवन में साहस व शांति दोनों आते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान तेजस्वी है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। मस्तक पर अर्धचंद्र से सुसज्जित घंटी बजने की ध्वनि से ही दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि भक्त जीवन के हर संकट में निडर रह सकता है यदि वो माँ का स्मरण करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा सूर्योदय के बाद करना उत्तम माना जाता है। सबसे पहले स्नान कर साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना करें और माँ का ध्यान करते हुए मंत्र ओम देवी चंद्रघंटायै नमः का जाप करें। पूजा में जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से सुनहरे या पीले फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। मान्यता है कि माँ की आराधना के समय घंटी बजाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि उसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भोग में माँ को दूध से बने पकवान विशेष प्रिय हैं। आप उन्हें खीर, दूध से बनी मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं। पूजा के बाद आरती करें और पूरे परिवार में प्रसाद बांटें। अगर आप इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखें कि आप कौन सा भोग अर्पित करेंगे। माँ चंद्रघंटा की आराधना से भय, मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति साहस और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा हो, उसे इस दिन माँ की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह दिन शत्रु और बाधाओं से मुक्ति देने वाला भी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें साहस नहीं खोना चाहिए। माँ का स्मरण हमें हर संकट से उबारता है। इस नवरात्रि आप भी माँ चंद्रघंटा की आराधना करें, उनका ध्यान करें और अपने जीवन में निर्भीकता, शांति और शक्ति का अनुभव करें। अंतिम में आप मंत्र ओम देवी चंद्रघंटायै नमः, ओम देवी शक्ति नमः का जाप कर सकते हैं, जिससे पूरे वातावरण में भक्तिमयी ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे जरूर बताएं कि आप इस नवरात्रि किस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। हे माता रानी, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।